खून की प्यासी दिल बहला देने वाली कहानी। एक बार की बात है, मोहन जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे एक अजीब प्रकार की आवाज सुनाई देती है। वह ये आवाज सुनकर बहुत भयभीत हो जाता है और इधर उधर देखता तो दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। फिर वह आगे की ओर चलने लगता। तभी पीछे से कोई आवाज देकर कहता है, कहाँ जा रहे हो? तभी वह पीछे की ओर देखता तो एक चुड़ैल थी। वह मोहन के करीब बढ़ रही थी। तभी घबराकर मोहन वहीं जमीन में गिर जाता। अगली सुबह जगते ही अपने को जंगल में देखकर बहुत घबरा जाता। फिर वह अपने घर की ओर जाने लगा। मोहन जंगल से बाहर निकल आया और धीरे धीरे आगे की ओर चलता। यहाँ से घर कुछ ही दूर बचा। मोहन की पत्नी अपने बेटे सोनू से कहती, तो गुज्जर से पूछ कर आ कि पिताजी कब तक आएंगे। सोनू गुज्जल के घर की ओर चलने लगा। वह गुज्जल के घर के पास आकर गुज्जल को बुलाता। गुज्जल गुज्जल गुज्जल, पिताजी घर पे नहीं है, क्या काम है बता दीजिए। ठीक है, जब तुम्हारे पिताजी आ जाए तो बता देना सोनू आया था। इतना कहकर सोनू अपने घर वापस जाने लगा। सोनू की माँ सरिता घर के सभी काम करके कुर्सी में बैठकर कुछ सोचती। तभी सोनू के पिताजी आ जाते। सरिता, सोनू की माँ सरिता, सुनती हो? सरिता कुर्सी से खड़ी होकर कहती है, सोनू के पापा आप आ गए, कहाँ चले गए थे? मैं अपने दोस्त के घर गया था। ठीक है, मगर आज से लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। आप जंगल से लकड़ियाँ ले आए। जाता हूँ, भगवान क्या मुसीबत है। इतना कहकर मोहन घर के अंदर की ओर कुल्हाड़ी लेने जाता। फिर कुल्हाड़ी लेकर बाहर आता। मोहन लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर जाने लगा। वह जंगल पहुंचते ही सूखे पौधों की तलाश में इधर उधर घूमता। मोहन सूखे पौधों के पास जाकर धीरे धीरे लकड़ियां काटने लगता। उसे लकड़ी काटने में भी बहुत मेहनत पड़ती, पर वह लकड़ियां काटता रहता है। फिर वह लकड़ियों को गट्ठर में बांधकर अपने घर की ओर जाने लगा। उसी रास्ते से वापस अपने घर लौट रहा था। वह घर के बाहर लकड़ी रख के कुर्सी में बैठ जाता और सोनू से बातें करने लगता।